हेलो दोस्तों, हमारे इंडिया में 8 से 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं जिनके पास कोई जॉब या बिजनेस नहीं है, जिनमें से 20% लोग एजुकेटेड हैं और वहीं बाकी के अनएजुकेटेड हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए इंडिया के सरकार को और यहाँ के बिजनेसमैन्स को? इन सब चीजों को वीडियो में आगे जानते हैं, लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि ये बेरोजगारी बढ़ क्यों रहा है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। इंडिया में बेरोजगार बढ़ने के बड़े कारण हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, स्किल मिसमैच, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, पॉपुलेशन ग्रोथ, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। 2023 में इंडिया में बेरोजगारी की स्थिति कुछ इस तरह है। 2023 में बेरोजगारी की दर लगभग 7 से 8% है, लेकिन ये संख्या अलग राज्यों और क्षेत्रों में भी हो सकता है। युवाओं के बीच बेरोजगारी का दर 20% से अधिक है, जो समस्या को और गंभीर बनाता है। शहरों में बेरोजगारी का डर गांव के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन गांव में भी काम की कमी है, खासकर कृषि क्षेत्रों में। टेक्नोलॉजी के कारण कुछ बेरोजगारों को जॉब्स मिल रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म हो रहे हैं और यही कारण है बेरोजगारी को बढ़ा रही है। इन सब कारणों को समझना जरूरी है, लेकिन इसका असर फ्यूचर पे क्या पड़ेगा, आइए जानते हैं। भारत में बेरोजगारी का फ्यूचर कुछ इस तरह होगा। अगर हमारे इंडिया के सरकार और यहाँ के बेरोजगार स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं तो नए बेरोजगार के मौके बढ़ सकते हैं, खासकर डिजिटल और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में। स्टार्टअप और नए इंडस्ट्री का विकास बेरोजगारों को कम करने में मददगार हो सकता है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना जरूरी होगा। ऑटोमेशन और AI के प्रभाव से कुछ ट्रेडिशनल जॉब खत्म हो सकते हैं, लेकिन नए क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ेगी। आर्थिक विकास के साथ साथ बेरोजगार की मांग भी बढ़ेगी, तो बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलेगी। अगर इन घातकों पर ध्यान दिया गया तो 5-10 वर्षों में बेरोजगारी की स्थिति सुधर सकती है। आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। नंबर 1, स्किल डेवलपमेंट। वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए। इससे लोगों को मार्केट के हिसाब से रिलेवेंट स्किल मिलेगी। नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन। स्टार्टअप और नए व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट और मेंटोरिंग प्रोग्राम शुरू किए जाने चाहिए। नंबर 3, पॉलिसी रिफॉर्म्स। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए समर्थन देने वाली नीति बनानी चाहिए। रेगुलेटरी हर्डल्स को दूर करना और बिजनेस एनवायरनमेंट को सुधारना चाहिए। नंबर 4, सेक्टर डिवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर के अलावा नए क्षेत्रों जैसे कि IT, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी में रोजगार को मौका देना चाहिए। नंबर 5, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच सहयोग से नए प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए, जिससे रोजगार बढ़ाया जा सके। नंबर 6, रूरल डेवलपमेंट। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए ताकि गांव में रहने वाले लोगों को लोकल रोजगार मिल सके। नंबर 7, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल स्किल्स का विकास करना चाहिए ताकि लोग ऑनलाइन जॉब्स और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। नंबर 8, अवेयरनेस प्रोग्राम। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहिए ताकि लोग समझें कि कौन से स्किल्स की मांग चल रही है मार्केट में। यह सभी कदम मिलकर बेरोजगारी को कम करने में मदद कर सकती हैं और एक समर्थित वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं।